एवरीवन, वेलकम टू आवर एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हमने क्लास 11 के बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ने चालू किए वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर कवर कर लेंगे। सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट कवर कर लेंगे। तो हम देखते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द सिस्टमेटिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, सिस्टमेटिक ऑफ ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। फर्स्टली हम सिस्टमेटिक का मतलब जान लेते हैं कि सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। सिस्टमेटिक मतलब क्या बच्चे? द स्टडी ऑफ काइंड्स, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, उनके जो इवोल्यूशंस हुआ है उसकी कंपेरेटिव स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। हम जो स्टडी करने वाले हैं उसको हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। देन द क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या बच्चों? द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में उनके रूल्स या लॉज के हिसाब से उनको एक ग्रुप में अरेंज कर देने का और रखने का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी उसको हम बोल सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी इज द ग्रीक वर्ड। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? टैक्सिक। टैक्सिक मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट, एंड द नॉमिस। नॉमिस मतलब होता है लॉज एंड रूल्स। लॉज एंड रूल्स का यूज़ करके जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे या अरेंजमेंट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेक्सोनॉमी ऐसा बोलते हैं। आया बच्चों समझ में टेक्सोनॉमी? तो चलो हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देयर आर द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की 3 क्लासिफिकेशंस है। उसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड द फाइलोजेनेटिक। उसमें 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं टेक्सोनॉमी में। फर्स्ट वन कौन सा होता है? आर्टिफिशियल, सेकेंड वन इज नेचुरल एंड द थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे कि आर्टिफिशियल मतलब क्या, नेचुरल मतलब क्या और फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इज द बेस्ड ऑन सुपरफिशियल फीचर्स लाइक कलर, हैबिट और हैबिटेट। इस सब के ऊपर बेस्ड होता है और उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं? आर्टिफिशियल में हम उसको क्लासीफाई करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे तो हैबिटेट रहने के जहाँ पे वो रहते हैं उस हिसाब से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स, बर्ड्स, उसको हम कैसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एरियल। जो एनिमल होते हैं वह लैंड पे रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। और जो फिश, शार्क्स रहते हैं वो किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। तो ऐसे हम उनके हैबिटेट के ऊपर से क्लासीफाई करके उनको हमने क्लासीफाई कर दिया, टेरेस्ट्रियल, एरियल, एक्वेटिक। ये हम सब ने हमने क्लासीफाई कर दिए। इनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। इसका एग्जांपल है लीनियस सिस्टम, कार्ल लिनियस के सिस्टम एग्जांपल याद रखो। सेकेंड वन इज द नेचुरल इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एंड स्ट्रक्चर डिटेल्स। नेचुरल जो एफिनिटीज होते हैं उस पर ये डिपेंड्स रहते हैं। इसका एग्जांपल है बेंथम एंड हुकर की सिस्टम। Then the third one is the phylogenetic. Phylogenetic is based on the common evolution and descent from ancestor. ये ancestor के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉमन ancestor क्या है ये सब का, तो उसके ऊपर ये क्या होता है? डिपेंड होता है। जैसे कि हमारा कॉमन एंसेस्टर, हमारा ह्यूमंस का एंसेस्टर क्या है? लेम्यूर्स। हम बोलते हैं कि हम रेमूल से इवोल्यूशन होने के बाद हम आज ह्यूमन बने हैं, होमोसेपियंस बने हैं। ये
इसमें आता है। इसका एग्जाम्पल याद रखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, एंगलर्स क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, देन देर आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में हमें 3 डोमेन्स स्टडी करने हैं। उसमें आर्किया, बैक्टीरिया यानी यूकैरिया, ये 3 डोमेन उसमें आते हैं। तो 1 बाय 1 हम सब लर्न करेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे डोमेन आर्किया। आर्किया में क्या होता है बच्चों, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स and they are capable of serving in a extreme condition like high temperature, acidity and the salinity। तो बच्चों इसमें जो आर्किया जो रहते हैं वो हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, देन हाई सैलिनिटी एंड द हाई एसिडिटी, इसके यह कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाते हैं। देन द सेकेंड वन इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आल्सो हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर ये डिफरेंट होते हैं आर्किया से। ये आर्किया से डिफरेंट होते हैं एंड देयर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल स्ट्रक्चर आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द आर्किया। आर्किया से उनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। The third one is the eukarya. Eukarya is a complex life form. Eukarya is characterized by the eukaryotic cells. Eukarya have a eukaryotic cells. Eukarya के पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है एंड दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। उनमें न्यूक्लियस कैसा रहता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ऑर्गेनेल्स भी कैसे रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। यूकैरिया में मेनली प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी इंक्लूडेड रहते हैं। जो हायर एनिमल्स रहते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल जो रहते हैं वो यूकैरिया में आते हैं। देन हाईली ऑर्गेनाइज जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में प्रेजेंट, वो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। देन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, हम देख सकते हैं कि हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर यूकैरिया में प्रेजेंट होता है। हायर एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब किस में आते हैं, यूकैरिया में बिलोंग करते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, वो किसने डिस्कवर किया था पहली बार, किसने तो किया होगा ना डिस्कवर, इसीलिए तो हमें आज बुक में है पढ़ने के लिए। तो देखते कि किसने किया था। तो ये द कार्ल वुज प्रपोज द 3 डोमेन ऑफ लाइफ इन 1990 में साइंटिस्ट कार्ल वुज ने ये थ्योरी को प्रपोज किया था। इसमें हम बोलते हैं कि डोमेन इज ग्रेटर दैन द किंगडम। किंगडम से ऊपर क्या होता है और बड़ा क्या होता है, डोमेन होता है। ओके बच्चों, आया समझ में। तो ये हो गया, हमने क्या क्या देखा, हमने सिस्टमैटिक देखा, देन टेक्सोनॉमी देखी, टेक्सोनॉमिक मीन क्लासिफिकेशन देखा। देन क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। ओके बच्चों, देन हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखा, उसमें हमने क्या क्या देखा, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये सब देखा। तो अब आगे क्या है, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है या कीमोटेक्सोनॉमी मतलब क्या, ये हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो कीमोटेक्सोनॉमी नाम में है, कीमो मीन्स केमिकल बेस्ड। ओके, जो केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी। केमिकल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी। नाम में ही है बच्चों। ओके, टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन, कीमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं सेल्स में। हमारे सेल्स में बहुत सारे केमिकल रहते हैं, केमिकल प्रेजेंट रहते हैं। हमारे बॉडी में भी केमिकल से ही सब कुछ सेल्स बनते हैं। देन सेल्स से आपको पता है क्या बनता है। ओके, तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो इस सब में केमिकल का यूज़ बहुत सारा होता है बच्चों। तो केमिकल ही रहते हैं सब में। तो इसके इस बेस्ड क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम कीमोटेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं, हमने आर्किया, प्रोकैरियोटिक, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, इसमें हम देखते हैं कि क्या है केमिकल कैरेक्टर। आर्किया, उसमें केमिकल कैरेक्टर स्पेसिफिक सेल कंपाउंड्स होता है विदाउट
पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है कि सेल वॉल कंपोजिशन में नहीं रहता है आर्किया के। ओके, देन बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएटिंग कंपाउंड डिफरेंस केमिकल कैरेक्टर डिफ्रेंशिएटिंग कंपाउंड्स रहते हैं एंड कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकन्स। पेप्टिडोग्लाइकन्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया विथ पेप्टिडोग्लाइकन विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूकैरिया, ये जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। यूकैरिया क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स है, उसमें डिफरेंट टाइप के आते हैं। वेयर इज लाइक इन फंगी में क्या होता है? चिटिनियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड प्लांट्स में सेल्यूलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें। तो इससे हम वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसके बेसिस पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके बच्चों, आए समझ में कीमोटेक्सोनॉमी? तो बच्चों ये हाँ, इतना हमने आज के लेक्चर में देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट स्टडी करेंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। ओके बच्चों, बाय।